हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो टाटा स्टील का शेयर है। और टाटा स्टील के बारे में केवल हम लोग बात नहीं करेंगे, पूरे स्टील सेक्टर के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम लोग टेक्निकल बात करेंगे, देन उसके बाद से स्टील सेक्टर में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और किस रेट से ग्रो कर रहा है स्टील सेक्टर, वो सारे डिटेल और गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम्स हैं जिसका फ़ायदा जो है मिल रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, इवन ग्लोबल इकोनॉमी में क्या हो रहा है, किस तरह से पूरा ग्लोबल इकोनॉमी जो है और स्टील का सेक्टर जो है मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, वो सारी चीज़ें जो है मैं डिस्कस करूँगा। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस, जो लोग नए हैं प्लीज़ उनसे मैं चाहूँगा कि आप जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। देखिए, मैं इसका सिंपल रीज़न क्या बताता हूँ, आप सब्सक्राइब क्यों करें। सबसे पहला देखिए, आप लास्ट फ्राइडे को जाइएगा, मैंने 2 बजे वीडियो अपलोड किया था किसका, श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस का। और वो शेयर जो है 2 बजे 2:30 बजे के बाद जो है 10% का अच्छा खासा जो है अपर सर्किट पर जाके बंद हुआ। नेल्को का मैंने न्यूज़ दिया था, नेल्को जो है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से 31% रिजल्ट मतलब आपको प्रॉफिट दे चुका है। इसी तरह से मैंने केपीआईटी से लेके विनाइल केमिकल सारे आप एक बार सब्सक्राइब कीजिए और जाके मेरे वीडियो को देखिए। आपको समझ में आएगा कि मैं क्वालिटी वीडियो देता हूँ और इवन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ना कि आपको चार्ट बताया, रेट बताया, बता दिया कि 2 साल में आप अमीर बन जाइए। वो चीज़ें नहीं होती है, बना दूंगा अमीर, बट आप पूरा डिटेल जानिए और आप खुद में कॉन्फिडेंस रखिए, तभी आप जो है अच्छा पैसा मार्केट में कमा पाएंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टेक्निकल। तो टेक्निकल में देखिए, हमने जब इसको रेकमेंड किया था तब ये ब्रेकआउट लेवल था, और यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने इसको रेकमेंड किया था, और वहाँ से अच्छा खासा जो है 200 पॉइंट का अप मूव जो है इसमें देखने को मिला था। और फिर कुछ दिनों से इसमें कंसोलिडेशन था, मतलब कुछ आपका 1360 तक का लेवल आया था, और रिजल्ट जो है उसका बहुत ही अच्छा आया है। उस बेसिस पे अब जो है जहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ से जो है अप मूव हो सकता है और कहाँ तो हो सकता है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मैंने एक बनाया है, जब मार्च में ये चला था तो मार्च में जो है ये करीब करीब 500 700 से 500 रुपये, लगभग 60% का अप मूव दिया था। यहाँ पे हम 20% का भी अप मूव लेते हैं तो आपको यहाँ से 200 से 250 से 300 पॉइंट का अप मूव आने वाले समय में मिल जाएगा, ये गारंटीड है। आपको 1700 टच करेगा टाटा स्टील। और हो सकता है कि मंडे को अच्छा खासा यदि नीचे नहीं आता है, ऊपर ही जाता है और पॉजिटिवली ऊपर जाता है, तो 7-8% से नीचे का जो है इसमें मूव इससे कम नहीं आएगा, अच्छा खासा अप मूव आएगा। और मेटल सेक्टर वैसे भी अभी अच्छा खासा चल रहा है, कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन किया, अब चल रहा है। तो ये तो हो गया आपका टेक्निकल बेसिस। और इसमें जो है स्टॉप लॉस जो रखेंगे, सबसे बड़ी बात है कि यदि आप लॉन्ग टर्म यदि 1200 के लेवल तो होल्ड कर रहे हैं तो आप जो है 1300 के आसपास का रखिए, और यदि आप नॉर्मल आप शॉर्ट टर्म के लिए रख रहे हैं तो 1300 आप लगभग जो है 1300 के आसपास, 1370 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखते हैं, 1370 से 1360 के बीच का। और टारगेट जो है यहाँ से 200 रुपये का ऊपर का आपको मिल सकता है, लेकिन मैं कहूँगा आप इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा प्राइस आने वाला समय मिलेगा। मैं बताता हूँ रीज़न। तो चलिए रीज़न जान लेते हैं। तो रीज़न में देखिए, पहली बात हम लोग जो जानने की कोशिश करेंगे, जो मैंने डेटा इकट्ठा किया है तो वो है, मैंने ये सब रिसर्च आर्टिकल से डेटा इकट्ठा किया है ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ। तो देखिए, सबसे पहले जो है इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंट्री है। 2019 में बना था, किसको पछाड़ के, जापान को पछाड़ा था। और वहाँ और जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में 111.2 मिलियन टन मैट्रिक टन होता है इन इंडिया, एज पर इंडियन स्टील एसोसिएशन। एक इंडियन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो है स्टील का जो डिमांड है वो ग्रो कर रहा है, 7% है FY 2021 में। और अभी जो है स्टील का जो ईयर एंड ईयर ग्रोथ है, मैं दोस्तों बता दूं, 21.4% है, 21.4%। ब्राज़ील में तो 45% है, आपका अमेरिका में 44% है, आपका 44% के आसपास, 27% के आसपास जापान में है। तो हर जगह है। और एवरेज जो है, पूरा एवरेज ग्लोबल इकोनॉमी का जो स्टील प्रोडक्शन का एवरेज है, मतलब जो ईयर एंड ईयर ग्रोथ है, वो 11.2 या 3 का है। और वहाँ पे इंडिया का कितना है, 21.4% का ईयर एंड ईयर ग्रोथ प्रोजेक्टेड है। तो समझिए कि कितना ग्रोथ प्रोडक्शन आने वाले समय में ग्रोथ होने वाला है। अब जो FY 20 में जो स्टील का प्रोडक्शन हुआ था वो 108 हुआ था, एंड 103
103 रिस्पेक्टिवली, मतलब FY20 और 21 की बात कर रहे हैं। बिटवीन अप्रैल 20 से फरवरी 21 से जो प्रोडक्शन ऑफ फिनिश स्टील था वो था 85 मिलियन मैट्रिक टन, और यहाँ पे प्रोडक्शन जो हुआ है 92.7 मिलियन टन 21 में। स्टील कंपनीज आर लुकिंग टू री स्टार एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, जो पहले अटके हुए थे। देखिए स्टील सेक्टर जो अभी जो चेंज आया है ना, जो प्रॉफिट बन रहा है, ये देखिए एक साइकिल होता है किसी भी इंडस्ट्री का चलने का। जब वो साइकिल चलने लगता है ना तो वो रुकता नहीं है। ये नहीं कि 2 महीने 1 साल में वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस बात को दोस्त समझिए, आप फ्रेंड समझिए इस बात को कि 1 साल में ये जो ग्रोथ है, ये शेयर प्राइस जो भाग रहा है अब यहाँ से डाउन, ये नहीं है कि कल को 500-300 का लेवल आने वाला है, वो भूल जाइए। जब एक साइकिल की क्रिया ग्रोथ आती है, एक साइकिल ग्रोथ का साइकिल चलता है, तो वो कम से कम 5 साल से 10 साल तक होता है। आपको पता होगा राकेश झुनझुनवाला ने सेल में पैसा लगाया, टाटा स्टील में पैसा लगाया, क्यों लगाया? वो 1 साल के लिए पैसा नहीं लगाते हैं दोस्तों, वो 5 साल और 10 साल के लिए पैसा लगाते हैं। उनको पता है कि 5 साल 10 साल क्या आउटलुक है, क्योंकि उनको जो है ऐसा नहीं है कि कल बेचा और कल निकाल लिया, क्योंकि वो यदि 10 रुपया जहाँ लगाते हैं वो 10 को जो है 100 रुपया में कन्वर्ट करके ही पैसा निकालते हैं। ये आप बात को समझिए। तो आप भी उसी तरह से इन्वेस्टेड होइए, उनकी तरह सोचिए। तो वो कैसे सोचेंगे? जो मैं बता रहा हूँ उस डेटा को अच्छे से एनालाइज कीजिए, आप भी एनालाइज कीजिए और देखिए। बीच में भागने की कोशिश मत कीजिए, मैंने देख लिया, टेक्निकल देख लिया और कल को मैं प्रॉफिट कर लूँगा। तो ये चीज़ करना है तो आप कहीं भी कर सकते हैं, मेरे ज़रूरी है मेरा वीडियो देखें, आप किसी का भी वीडियो देख के ये काम कर सकते हैं। और देख लें हम लोग यहाँ दोस्तों एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो होगा फिनिश स्टील गुड का, वो कितना है? एक्सपोर्ट है 9.49 मिलियन टन का और इंपोर्ट कितना है? 4.2 मिलियन। मतलब एक्सपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट जो है फिनिश स्टील का कम हुआ है, जो कि अप्रैल 2020 और फरवरी 21 के बीच में। और अप्रैल 21 इंडिया एक्सपोर्ट रोज बाय 196%। तो जो 2020 में एक्सपोर्ट हुआ था वहाँ से 3 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा है फिनिश्ड स्टील गुड्स का। तो आप इस बात को समझिए क्यों प्रॉफिट बन रहा है। इंडिया पर कैपिटा कंजप्शन जो स्टील का है वो कितना ग्रो हुआ है? 4.43%। अभी इंडिया का कितना है? 46 केजी। कितना 2008 में था? 46 केजी। एक आदमी पे जो स्टील हम लोग यूज करते हैं, तो एक आदमी पर किया जाए तो 46 केजी का स्टील एक आदमी यूज करता है। जैसे हम लोग पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, इसलिए पर कैपिटा स्टील का कंजप्शन निकालते हैं। और यहाँ पे क्या है? 74 केजी हो गया था कब? FY19 में। तो लगभग यहाँ से 60-70% का आपको 10 साल में जंप हुआ था। और गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्टेप्स ले रही है क्या करने के लिए? बूस्ट द सेक्टर इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल स्टील पॉलिसी 2017। तो 2017 में एक नेशनल स्टील पॉलिसी आई थी और उसमें जो है 100% FDI को मंजूरी दिया गया ऑटोमेटिक रूट से। और इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि आपको बहुत सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएंगे और स्टील सेक्टर में पैसा लगाएंगे। और इससे क्या होगा? 14.24 बिलियन बिटवीन इतना इतना और इतना बिलियन जो है पैसा आया भी। कब से? आपका 2000 अप्रैल से और सितंबर के बीच में। गवर्नमेंट जो है नेशनल पॉलिसी 2017 के में एम की थी इंक्रीज द पर कैपिटा कंजप्शन कितना तक? 160 केजी करना चाहती है 2030 तक। जो अभी 74 के आसपास चल रहा है उसको 160 ले जाना चाहती है। कब तक? 2030 पे। तो इसका मतलब गवर्नमेंट का उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। और अब इसमें और भी देख लिया जाए, यहाँ पे स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी भी आई है, जिससे कि हम लोग क्या करें? एक्सपोर्ट कम करें। और यहाँ पे जैसे जो ये स्क्रैप पॉलिसी है, इसके थ्रू जो है प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। और यहाँ देखिए द न्यू व्हीकल scrapping policy will help in reducing the steel price since the policy enable recycling the materials used in old vehicles। और क्या है? इन 2021 इंडियन रेलवे इज प्लानिंग टू प्रोक्योर 11 लाख टन स्टील फ्रॉम सेल। तो आप सोचो कि जो रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो स्टील लगेगा, वो कहाँ से आएगा? सेल का। सेल से कितना? 11 लाख टन का वो प्रोक्योरमेंट करने जा रही है। ये चीज़ें दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ना कि आपको
केवल टेक्निकल पता हो और टेक्निकल लेवल पर आप पैसा बनाओ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटल जानना होगा और ग्रोथ आने वाले समय में क्या ग्रोथ रेट है उस हिसाब से पैसा लगाएंगे ना। आपको यदि कहीं पर फिक्स डिपॉजिट करना है तो जो यदि 10% का आपको ग्रोथ रेट बोले, कोई बोलता है 7% का हम ईयरली दे रहे हैं, आप कोई बोले 6% का दे रहे हो, किस में पैसा लगाएंगे आप? ऑब्वियसली 7% वाले में। तो आप ग्रोथ देखेंगे ना उसका, तो यहाँ पे आप क्यों नहीं देखेंगे? इसको क्यों नहीं पढ़ेंगे? जो हम बता रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसको क्यों नहीं सुनेंगे? सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए आप। यहाँ देखिए, अंडर द यूनियन बजट 2021 द गवर्नमेंट एलोकेटेड 39 करोड़ टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को उन्होंने दिया था। अब देख लेते हैं दूसरा चीज, ये तो चार्ट दिखा लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड का, फटाफट हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। यहाँ देखिए कि इंडिया जो है ग्रो करेगा 10.4% से, जो इकोनॉमी ग्रोथ है, और 5.7% 2025 तक, और सबसे टॉप ग्रो होने वाला इंडिया होगा। ये तो देखिए मेजर इकोनॉमिक कंट्री हैं, और इसमें जो एवरेज होगा, जो स्टील का ग्रोथ वो 11.6% होगा। वहाँ पे अपना प्यारा भारत जो है 21.4% ईयर इन ईयर ग्रोथ दिखाएगा स्टील सेक्टर में। तो ये बहुत ही हाईएस्ट है। और यहाँ पे बता दें, चाइना की बात कर लेते हैं। मैंने बोला था चाइना के बारे में बात करेंगे। तो देखिए चाइना में जो है बाकी कंट्री में जो है 1.5% से क्या हुआ है, स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा है, बट चाइना में वहीं पे डाउन हुआ है। कितना? 5.6% के। तो यानी चाइना में जब डाउन होगा तो इसका मतलब जो बाहर के देशों में जो स्टील का डिमांड है, पर कैपिटा में बताया कि यहाँ पे कितना डिमांड है, तो वो डिमांड कहाँ से पूरा होगा? इंडिया से होगा और बाकी जगह से होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और उसमें यदि चाइना लैग करेगा तो इसका फ़ायदा इंडिया जैसा, क्योंकि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्टील प्रोडक्ट्स का, इंडिया वर्ल्ड सेकेंड। तो और इसमें क्या है, जनवरी से जून तक इसने 31% का ग्रोथ दिखाया था, और अभी थोड़ा स्लो हुआ तो 21.4% का दिखाया है। ब्राज़ील जो है हाईएस्ट है 41% के आसपास का। तो ये तो मोटा मोटी बात हो गई। अब ये जो है आयरन ओर के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, और प्लस यहाँ देखिए ईयर एंड ईयर बेसिस पे चाइना को एशियन कंट्री जो है +60% से क्या हुआ है, एक्सपोर्ट को बढ़ाई है। चाइना का एक्सपोर्ट देखिए ईयर एंड ईयर बेसिस पे अभी 26% घटा ईयर एंड ईयर बेसिस पे, बट मंथली बेसिस पे अभी 8% के आसपास बढ़ा है। तो ये सब डेटा आपको कलेक्ट करते रहना चाहिए दोस्तों, ये सब। अब हम लोग मोटा मोटी बात कर ले कि किसमें इंडिया का डोमेस्टिक कंजम्पशन कैसे कैसे बढ़ा है। तो देखिए स्टील का यहाँ प्रोडक्शन जो है, क्रूड स्टील प्रोडक्शन जो है 60% बढ़ा है। आपका हॉट मेटल प्रोडक्शन जो है 50%, पिग आयरन 95%, और टोटल फिनिश्ड स्टील की बात करें तो प्रोडक्शन कितना बढ़ा है 87। इंपोर्ट क्या हुआ, इंपोर्ट घटा है हम लोग का। तो हम लोग पैसा हमारा प्यारे भारत का बच गया है, और एक्सपोर्ट जो है हमने बढ़ाया है 8.9%। यानी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 14% का इंडिया को फ़ायदा हो गया। कंजप्शन जो है हमारा, जो लोकल कंजप्शन है, डोमेस्टिक कंजप्शन है, वो डबल हो गया है, 103.1% के आसपास पहुँच गया है। तो ये सब। और दूसरा है कि गवर्नमेंट ने और क्या किया, गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लाया। ये PLI स्कीम आप जान लीजिए, ये JSW के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। PLI स्कीम लाया है कौन सा, 2023-24 और 29-30 के लिए, 23-24 से 29-30 के लिए, स्पेशलिटी स्टील के लिए। तो स्पेशलिटी स्टील जो है वो JSW स्टील अच्छा खासा उसमें महारत हासिल है उसको। तो वो चीज़ें जो है आप JSW स्टील से जोड़ के देख सकते हैं। बाकी टाटा स्टील भी है। तो ये चीज़ें आपको इंकरेजिंग होगी स्टील सेक्टर में। और यहाँ देख लीजिए स्टील मिंट्स बेंचमार्क प्राइसेस असेसमेंट में देख लीजिए, इसके अनुसार जो है, जो हॉट रोल्ड कॉयल है HRC जो है, वो 1400 रुपये पर टन से बढ़कर अभी कितना हो गया है, 6500 से 6665। मतलब यहाँ से 4-5 गुना हो चुका है। और दाम जो है, और द प्राइस मेंशन्ड अबव आर एक्सक्लूसिव GST को छोड़ के है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए दाम कैसे बढ़ा। जब आपका डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइसेस हाई होंगे। प्राइसेस हाई होंगे तो आपका रियलाइजेशन बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है। और इंडियन इकोनॉमी ऐसे भी 11% के आसपास से बढ़ने वाला है। तो ये सब चीज़ें आप देखिए और डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। तुरंत आपको निकल जाना है या आपको इन्वेस्टेड होना है फॉर लॉन्ग टर्म, 5 साल 10 साल के लिए, और जैसे झुंझुनवाला और बाकी लोग कर रहे हैं वैसा बनना है। तो टाटा स्टील का रिजल्ट के बारे में बात करें तो आप यहाँ देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है कि इसने जो है 9,768 करोड़ का जो है
पैट रिकॉर्ड किया है, जो कि बीट किया है एस्टीमेट को, जो इन्होंने एस्टीमेट किया था। और इनका जो है आप देख लीजिए स्टील मेकिंग इतना 109% का इन्होंने ईयर एंड ईयर ग्रोथ दिखाया है, और 17% के आसपास क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे इन्होंने दिखाया है ग्रोथ। तो ये चीज़ें जो है टाटा स्टील के लिए बहुत फायदेमंद है। एक बार डिटेल देख लेते हैं। और टॉप लाइन जो है इनका 7% बढ़ा है, और इनका जो है इवन सिक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी पोस्टेड स्ट्रॉन्ग रिजल्ट सजेस्टिंग अ मिनिमल इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वेव का जो है इस पर मिनिमल इम्पैक्ट पड़ा है। और रिवेन्यू जो ऑपरेशन से वो किया है 53,371 का। और क्या है, लार्जेस्ट स्टील मेकर रिपोर्ट इतना ग्रोथ 109% का ग्रोथ है। यानी जब डबल मैंने रीजन बताया कि क्या है, क्या चल रहा है, उससे रिलेट कीजिए। अब रिजल्ट में आप खुद जाके एक बार देखिए रिजल्ट को, तो आपको पता चलेगा। टाटा स्टील कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जंप 36.4% सिक्वेंशियली, वाइल इट्स टॉप लाइन 7%। और जो है इसने ईयर एंड ईयर बेस में 30,344 करोड़ का जो है क्या किया है, सेल परफॉर्मेंस दिखाया है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंकरेजिंग है। आप एक बार फिर से देखिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।